आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने नीट के पीवाईक्यू वगैरह सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है हमारा। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना है बेटा इस चैप्टर के नीट के क्वेश्चंस करने के बाद बोर्ड के क्वेश्चंस क्या करना है बेटा, बोर्ड के पीवाईक्यूज करने हैं। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो डेवलप्ड प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर किसने बनाया है? तो मेरे भाई आंसर पता है, रिगनार्ड सी प्यूनेट। क्या आंसर था बेटा? रिगनार्ड सी प्यूनेट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रिगनार्ड नहीं बेटा, रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड तो आपका केमिस्ट्री में रिएजेंट है। क्या हो जाएगा? रिगनार्ड सी प्यूनेट। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इतने आसान आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको जेनेटिक्स में दिखाया था कैसे इजी इजी क्वेश्चंस आपके नीट वाले पूछ रहे थे, वैसे इजी इजी क्वेश्चंस आपके कौन पूछता है? बोर्ड वाले भी पूछते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिगनार्ड सी प्यूनेट। इतनी बात समझे? व्हाई डू सर्टेन जीन्स टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इन अ सेल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन? कह रहा है कुछ जीन एक साथ कैसे आ जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। तो देखो भाई दिखाते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे कुछ जीन एक साथ कैसे आ जाते हैं? ऐसे आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? ऐसे देखो, क्रोमोसोम है, ये क्या था आपका? क्रोमोसोम था। क्या था बेटा? क्रोमोसोम था, हाँ है ना। अब क्रोमोसोम पे क्या होंगे? एक डिस्टेंस पे जहां तक एक कनेक्टेड हो वो क्या कहलाता है बेटा? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक जीन कहलाता है। ये भी क्या होगा? एक जीन होगा। भाई ये डीएनए है, डीएनए का उतना टुकड़ा, डीएनए का उतना टुकड़ा जहां तक एक कैरेक्टर लिखा हो क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। ये भी क्या होगा आपका? जीन होगा। ये भी क्या होगा आपका? जीन होगा, है ना। तो जब पूरा पूरा क्रोमोसोम ही इनहेरिट हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे जितने भी इसके ऊपर जीन होंगे वो भी क्या होंगे? इनहेरिट होंगे। चाहे क्रोमोसोम इनहेरिट हो चाहे जीन इनहेरिट हो, बात तो सेम ही है। बात समझ में आई? एक क्रोमोसोम पे कई सारे जीन होते हैं। तो भाई साहब जब कई सारे जीन एक क्रोमोसोम पे होते हैं, मैं कहूं कि एक गाड़ी यहां से वहां निकली, एक गाड़ी ए से बी गई, एक कार थी जो ए से कहां गई? बी पे चली गई। इतनी बात समझ में आई? तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए से बी तक बहुत सारे लोग गए, 6 लोग गए, मतलब एक क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ। या मैं ये भी तो कह सकता हूं बहुत सारे लोग क्या हुए, बहुत सारे जीन क्या हुए? इनहेरिट हुए, आए हैं। कहां से आए हैं? माँ बाप से बच्चों में आए हैं। बात समझ आई है? हाँ है ना। हाँ आराम से पढ़ो, मजे ले लेके। तो प्यूनेट स्क्वायर किसने दिया था बेटा? रिगनार्ड सी प्यूनेट ने। और जीन्स कैसे एक साथ इनहेरिट हो जाते हैं बात समझ में आई है। आ जाओ। What is सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेल बर्ड? कह रहा है मेल बर्ड का सेक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? तो देख मेरे भाई, सेक्स डिटरमिनेशन कितने टाइप का था? सेक्स डिटरमिनेशन आपका 3 तरह का था। याद करो वो दिन, वो बातें, वो हंसी मुलाकातें। क्या क्या याद करना है बेटा? वो बातें और वो हंसी मुलाकातें और वो कॉन्सेप्ट्स। बातें मतलब ऑनलाइन मुलाकातें, ऑनलाइन बातें। 3 टाइप का था। एक आपका था XO जो कि आपका किसके अंदर पाया जा रहा था मेरे भाई? इंसेक्ट्स के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? इंसेक्ट्स के अंदर। ग्रासहॉपर के अंदर, वो भी क्या है? इंसेक्ट है। फिर आया था आपका XW। इस चार्ट से मैं कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज के आज। XW किसके अंदर? सॉरी XY XY बेटा मैं भावनाओं में बह गया था। ये किसके अंदर होता है? ह्यूमंस के अंदर। किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। इतनी बात समझ में आई? एक होता है आपका ZZ। क्या होता है? ZW। क्या होता है? ZW। अब देखो ये किसके अंदर होता है? ये आपका होता है बर्ड्स के अंदर। किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर। आपको पता है कि जो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, इसमें हेटेरोगैमेटी कौन शो करेगा? मेल शो करेगा। कौन शो करेगा? मेल। हेटेरो मतलब अलग अलग, जिसके गैमेट कैसे हो अलग अलग, मतलब हेटेरोगैमेटी कौन शो कर रहा है मेरे भाई? मेल शो करता है। अच्छा इसमें हेटेरोगैमेटी कौन शो कर रहा है? मेल शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है? मेल। मतलब मेल डिसाइड कर सकता है कि आइदर द प्रोजेनी, आइदर द बच्चा विल बी मेल और आइदर द बच्चा विल बी फीमेल। जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? आपका हेटेरोगैमेटिक वाला। और हेटेरोगैमेटिक आपका कौन है? XY। हेटेरोगैमेटिक आपका कौन है? XO। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ZW में क्या होता है? ये जो हेटेरोगैमेटिक है ये आपकी होती है फीमेल। कौन होती है? फीमेल। बर्ड्स के केस में क्या होता है? फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है। मतलब
ये नॉर्मल बेचारा सीधा साधा कौन होता है, मेल होता है, समझ आई। तो इसमें कौन डिसाइड करेगा, इसमें जो हेटेरोगैमेटिक होगा, हेटेरोगैमेटिक कौन होता है आपका मेल या फीमेल, जिसमें मेल हेटेरोगैमेटिक होगा वो एग्जांपल है आपका इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग, जिसमें फीमेल हेटेरोगैमेटिक होगा वो एग्जांपल है आपका बर्ड्स। कौन है, बर्ड्स। जो हेटेरोगैमेटिक होगा वही सेक्स डिटरमिनेशन करेगा। तो आपसे सिंपली उसने इतना पूछा था कि जो मेल होगा बर्ड्स का, उसका सेक्स का कंपोजिशन क्या होगा, जेड जेड होगा, क्या होगा, जेड जेड होगा। क्वेश्चन समझ में आया। नेम एन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड वन ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। देख भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको पता ही है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी आपको पता है, अरे हाँ है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट आपकी क्या हो जाएगी, फेनिलक्यूटिनुरिया वगैरह हो जाएगी, और ऑटोसोमल रिसेसिव आपकी क्या हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया, क्या हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया क्या हो जाएगा आपका, ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। इतनी बात समझ जाएगा। इसमें फीमेल क्या होंगी, कैरियर की आपकी अफेक्टेड। नॉर्मली ह्यूमन फीमेल क्या होती है बेटा आपकी, कैरियर होती है, क्या होती है, कैरियर। राइट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया। कह रहा जीनोटाइप लिखो एक इंडिविजुअल का जो कैरियर हो, क्या हो, कैरियर हो सिकल सेल एनीमिया का। तो देखो भाई कैरियर आपकी कौन हो सकती है सिकल सेल एनीमिया में, फीमेल, मतलब XX। अब कैरियर है मतलब एक क्या करा दो आप, अफेक्टेड करा दो, सिकल सेल एनीमिया। बात समझ में, जीनोटाइप क्या होगा, बट अपेरेंटली अनअफेक्टेड ही होंगी, जाहिर सी बात है। एन इंडिविजुअल अफेक्टेड विद द डिजीज, अफेक्टेड कौन होता है ज्यादातर बेटा, मेल होता है, XY। बात समझे, बोलो हाँ या ना, क्या बोलोगे, हाँ या ना। बात समझ में। अब देखो आगे आओ, हाँ ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। बेटा डाउन सिंड्रोम में आपको पता है हमारी मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, पाम क्रीज हो जाती है, उसके बाद जो है जबान बाहर आ जाती है, सब क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपकी ट्राइसोमी की वजह से होता है, क्रोमोसोम नंबर 21। किसकी क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी की वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। अच्छा जब एक जगह ट्राइसोमी हो रही है मतलब दूसरी जगह मोनोसोमी हुई होगी। भाई दो बंदे इधर थे, दो बंदे इधर थे, इधर 3 हो गए, इस तरफ क्या हो गए, 3 हो गए, मतलब इस तरफ क्या बचा, एक बचा। जहां एक बचा वहां मोनोसोमी, जहां 3 हो गए वहां ट्राइसोमी। क्या कहेगा वहां पे, ट्राइसोमी उसको कहेंगे। जहां एक बचा उसको क्या बोलेंगे आप, मोनोसोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोसोमी, है ना। हाँ अब क्वेश्चन बढ़ता है। ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम। मेंशन द कॉज ऑफ दिस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। कह रहा कॉज बताओ। तो मेरे भाई कॉज क्या है, कॉज है सेल डिवीजन के टाइम पे होने वाला मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेल डिवीजन टाइम होने वाला क्या, यहाँ पे एक क्रोमोसोम था, बना दे भाई, यहाँ पे भी क्रोमोसोम था, बना दे भाई, हाँ या ना। ये आपकी सेल थी, ये आपकी एक और सेल थी। ऐसे क्रोमोसोम बहुत सारे होंगे लेकिन मैं तो इतने ही बनाऊंगा। क्रोमोसोम बना दिया, इस सेल ने बनाए होंगे गैमीट। क्या बनाए होंगे, गैमीट। चल भाई गैमीट बनाते हैं। क्या हुआ, अगर गैमीट बनने के टाइम, बेटा क्या हुआ, अगर गैमीट बनने के टाइम ये लोग सेग्रीगेट नहीं हो पाए, क्या नहीं हो पाए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं हो पाया, और ये क्या हुए, दोनों क्रोमोसोम एक ही गैमेट में आ गए। तो फिर दूसरे गैमेट में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, खाली जाएगा। इसमें क्या हुआ, नॉर्मली जैसे आना चाहिए था, एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम इधर, ये कंडीशन आई। अब क्या होगा गैमेट का, फ्यूजन। तो मेरे भाई जब फ्यूजन होगा ये इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी। क्रोमोसोम कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 3। क्या हो गई, ट्राइसोमी। फिर अगर ये इसके साथ गया तो क्या आ जाएगी, एक ही क्रोमोसोम पूरी सेल में होगा, क्या हो गई, मोनोसोमी। इसलिए क्या हो जाता है आपका डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। समझ में आई, मतलब आपके जो क्रोमोसोम है वो नॉन डिसजंक्शन हो जाए। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है आपके सेपरेट ना हो पाए, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो ना हो पाए। बात समझ रहे हो, बिल्कुल ठीक, हाँ या ना। ओके आओ। Name the event during cell division cycle that result in gain or loss of chromosome। कह रहा सेल साइकिल, सेल डिवीजन का ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम होता है। देख मेरे भाई सेल डिवीजन, सेल साइकिल की 4 स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब देखो प्रोफेज क्या होती है,
मेटाफेज क्या होती है, एनाफेज क्या होती है, टीलोफेज क्या होती है, आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि क्रोमोसोम, इसने जो क्वेश्चन पूछा हमें उसका आंसर देना है। तो बेटा क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग जो होती है प्रोफेज में दोबारा, प्रोफेज में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह हट जाती है, और आपकी प्रोफेज क्या आती है, मेटाफेज, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। तो मतलब कौन सी स्टेज आएगी, एनाफेज। कौन सी स्टेज बोलेंगे आंसर हम लोग, एनाफेज बोलेंगे। आइडेंटिफाई द डोमिनेंट ट्रेट, कह रहा है इनमें से डोमिनेंट ट्रेट पहचानो कौन है। नेम द रिस्पेक्टिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर F1 phenotype does not resemble either of the two parent and is in between the two। कह रहा है ऐसा बताओ जिसमें दोनों में जो F1 प्रोजेनी आता है वो किसी एक पेरेंट से भी मिले ना। देखो भाई करके देखते हैं। क्रॉस करा ले पहले। एक टॉल प्लांट लिया, कैसा लिया, टॉल। एक डॉर्फ प्लांट लिया, इनको क्रॉस कराया, प्लांट हमें मिला टॉल। तो हमारा जो नियम कहता है फर्स्ट कंक्लूजन कि इन F1 जनरेशन जो बच्चा आएगा वो किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करेगा। क्या करेगा, किसी एक पेरेंट के जैसा होगा। समझ में आ गई। लेकिन वो बोलता है अगर ना हुआ, अगर ना हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्यों, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहा है तो प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। लेकिन अगर ये ना होता तो बीच की हाइट का प्लांट आता है, बीच की हाइट का प्लांट ना ये है ना ये है, मतलब दोनों से रिजेंबल नहीं करेगा। और जब दोनों से रिजेंबल नहीं करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रिजेंबल ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट, किसी एक से करे तो क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन की F2 जनरेशन, F1 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वुड द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बी मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप एज एक्सपेरिमेंटली शोन बाय मॉर्गन एंड हिज ग्रुप। कह रहे हैं जो पेरेंटल टाइप होगा वो किस केस में ज्यादा होगा और नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेशन किस केस में कम होगा। तो देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब लिंकेज क्या होगी किसी भी क्रोमोसोम के बीच में, उधर ही समझाते हैं बेटा, अच्छे समझ में आएगा उस बोर्ड पे। किसी भी जीन के बीच में ये क्रोमोसोम बना हुआ है, क्रोमोसोम पे क्या होते हैं मेरे भाई, जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन होते हैं। ए होता है, बी हो गया और सी हो गया। अब जितना ज्यादा पास पास होंगे उतने ज्यादा नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम होंगे। मतलब लिंकेज अगर ज्यादा हुआ, क्या बोला बेटा मैंने, लिंकेज ज्यादा हुआ तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बोल बोल बोल, रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम। अब पूछ रहा है वो in a dihaptic when would the proportion of the parental gene combination be much higher than non parental type। तो कह रहा है पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होनी चाहिए। लिंकेज क्या होना चाहिए बेटा, लिंकेज आपका ज्यादा, लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन क्या आएगा, रिकॉम्बिनेशन आपका आ जाएगा कम। क्या आ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन कम आ जाएगा। इतनी बात समझ में, लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा मेरे भाई, कम होगा। हाँ या ना, बोलो, सीख गए। आ जाओ अगला क्वेश्चन। व्हाई इज दैट फादर नेवर पास ऑन द जीन फॉर हीमोफीलिया टू हिज सन। कह रहा फादर जो है वो कभी भी हीमोफीलिया वाला जीन बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने। क्यों नहीं कर सकता, देखो मैं दिखाता हूं। जो आपका हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड डिजीज है। कैसी है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। फिलहाल हमें एक्स और वाई लिंक से मतलब है, एक्स लिंक्ड है। क्वेश्चन कहता है कि जो फादर है वो अपने बच्चों को नहीं बोलना, सन को, मतलब लड़के को क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता है। तो देख भाई, बच्चा बनेगा एक्स एक्स से और एक्स वाई से, मतलब ये फादर है और ये मदर है। अब देखो कह रहा है सन को क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता। मान लो फादर साहब जो है हमारे वो अफेक्टेड है, क्या है, अफेक्टेड है, मतलब यहाँ पे हीमोफीलिया वाला जीन आ गया। उन्होंने बच्चे को नहीं बोला है, ध्यान से सुनना, नेवर पास ऑन जीन फ्रॉम टू हिज सन। लड़की को तो कर सकता है, लड़के को नहीं कर, किसको नहीं कर सकता है, लड़के को तो कर सकता है, मतलब लड़के को नहीं कर सकता है लेकिन लड़की को कर सकता है। इतनी बात समझ आई। अब देखो क्या होगा भाई, अगर लड़की बनाना, देखो यहां से मान लो ये गया तो लड़की क्या आ गई आपकी, कैरियर आ गई। क्या आ गई, कैरियर। लेकिन अगर लड़का बनना हो, ये एक्स वाई के साथ जाए तो क्या आ जाएगा, फादर ट्रांसफर कैसे कर सकता है, क्योंकि लड़का बनने के लिए फादर को कौन सा क्रोमोसोम देना पड़ेगा, फादर को देना पड़ेगा वाई क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम देना पड़ेगा, वाई क्रोमोसोम। और जब हीमोफीलिया हमारी होती ही
ही एक्स लिंक डिजीज है तो वाई क्रोमोसोम से क्या काम करेगा? वाई क्रोमोसोम का कोई मतलब ही नहीं है, वाई क्रोमोसोम का कोई मतलब नहीं होने दिया, वाई क्रोमोसोम का कोई मतलब नहीं होना। बात समझ रहे ना मेरी आप? क्योंकि भाई ये डिजीज कैसी है? एक्स लिंक डिजीज है। अगर लड़की बनानी है तो एक्स जाएगा, लड़का बनाना है तो वाई जाएगा। अब जब वाई जा रहा तो भाई साहब वाई पे डिजीज ही नहीं है तो काम खत्म। वाई का काम किसका है? एक्स का है। तो एक्स अगर x का है तो x अगर c है, क्या है? x अगर h है तो h, y तो आपका ये है, तो जाएगा कौन? लड़का बनाना, सन बनाना तो कौन जाएगा बेटा? y जाना चाहिए। और जब y बनेगा तो y पे कोई डिजीज ये है ही नहीं। मतलब फादर अपने लड़के को नहीं ट्रांसफर कर सकता लेकिन अपनी लड़की को ट्रांसफर कर सकता है। बस अपनी लड़की को ट्रांसफर कर सकता है लेकिन लड़के को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लड़के को ट्रांसफर कौन कर सकता है? मदर करेंगी। लड़की को ट्रांसफर कौन कर सकता है? मदर करेंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लड़के को कौन ट्रांसफर कर सकता है? मदर ट्रांसफर करेगी। लड़के को फादर ट्रांसफर नहीं कर सकता है क्योंकि फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर वो एक्स क्रोमोसोम गया तो क्या बन जाएगी? फीमेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? फीमेल बन जाएगी। इतनी बात समझ में आई? हाँ है ना? चलो आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज दैट फादर? राइट द पॉसिबल जीनोटाइप। कह रहा पॉसिबल जीनोटाइप बताओ। मेंडल गॉट व्हेन ही क्रॉस F1 टॉल पी प्लांट विद डॉर्फ पी प्लांट। पॉसिबल जीनोटाइप क्या होंगे भाई? टॉल पी प्लांट क्या था? कैपिटल टी क्रॉस कराया स्मॉल टी तो पॉसिबल जीनोटाइप आपके बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। खत्म बात, सारे यही बनेंगे। प्लांट ऑल प्लांट कम्स टॉल। सारे प्लांट कैसे आ जाएंगे मेरे भाई? टॉल आ जाएंगे। आंसर खत्म, मुबारक हो। Explain what you know about criss cross inheritance। कह रहा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? देख भाई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कुछ नहीं होता है, हमें पता है। जो हमारे मॉर्गन साहब थे, कौन साहब थे बेटा? मॉर्गन साहब। मॉर्गन साहब ने जब F1 क्रॉस कराया था तो उस F1 क्रॉस कराने पे क्या, जब मॉर्गन साहब ने F1 क्रॉस कराया था तो उस F1 क्रॉस कराने के लिए क्या किया था उन्होंने? आपका मेल लिया होगा और कौन ली थी बेटा? फीमेल। तो मेल पहला क्या लेता? वाइल्ड। कैसा लिया था बेटा? वाइल्ड। अब देखो वाइल्ड मेल क्या होता है? वाइल्ड मेल का मतलब होता है अगर किसी भी स्पीशीज में, क्या किसी भी स्पीशीज में अगर आप, उन्होंने 3 कैरेक्टर लिए थे, आई कलर, बॉडी कलर और विंग साइज। अगर तीनों लिए गए कैरेक्टर्स आपके डोमिनेंट स्टेज में, किस स्टेज में है? डोमिनेंट स्टेज में है, तो वो स्पीशीज आपकी क्या कहलाएगी? वाइल्ड टाइप स्पीशीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे भाई? वाइल्ड टाइप स्पीशीज कहलाएगी। अब F1 क्रॉस में क्या होता है? जो मेल होता है वो F1 क्रॉस से पहले, मतलब जो पेरेंट होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें फादर आपका वाइल्ड होता है। जैसे ही F1 जनरेशन आती है आपकी कौन मेल वाइल्ड हो जाती है? फीमेल वाइल्ड हो जाती है। वाइल्ड मतलब जंगली नहीं, वाइल्ड मतलब होता है सारे कैरेक्टर कैसे आ जाना? डोमिनेंट आ जाना। फीमेल के पास वाइल्ड वाला जीन चला जाता है, मतलब वाइल्ड वाली प्रॉपर्टी चली जाती है। जब F2 जनरेशन हम कराते हैं तो मेल दोबारा वाइल्ड हो जाता है, मतलब मेल के पास सारे डोमिनेंट कैरेक्टर दोबारा आ जाते हैं। क्या चल रहा है? कभी मेल के पास गया, कभी फीमेल के पास गया, कभी फिर से मेल के पास गया, अगले जनरेशन कराते हैं फिर से फीमेल के पास जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कैरेक्टर्स का आदान प्रदान, अदला बदली कर रहा है। अदला बदली हो गई, कंफ्यूजन शुरू हो गई। मेल से फीमेल, फीमेल से फीमेल, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, कहलाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। What is aneuploidy? How does colchicine induce polyploidy? देखो भाई colchicine जो है आपका माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनने देता है, मतलब एनाफेज में जो माइटोटिक स्पिंडल बनता है, भाई माइटोटिक स्पिंडल क्या है? देख इधर देख, ये आपकी सेल थी, यहाँ पे आके आपके क्रोमोसोम इकट्ठा हो गए बीच में, इस तरह से सारे क्रोमोसोम आपके आके इकट्ठा हो गए, 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 सारे क्रोमोसोम आपके आके इकट्ठा हो गए। हाँ ना? अब देखो यहाँ से आएगा स्पिंडल फाइबर। कौन आएगा? स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएगा ऐसे करके, हर क्रोमोसोम के ऊपर कौन अटैच हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर। अब क्या होगा? क्रोमोसोम आधे आधे कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे बेटा? आधे आधे कर दिए जाएंगे। इतनी बात समझिए, क्रोमोसोम क्या कर दिए जाएंगे? आधे आधे कर देंगे। बट ये जो कॉल्चिचिन नाम का केमिकल होता है, कौन सा? कॉल्चिचिन। ये कॉल्चिचिन क्या करता है? स्पिंडल फाइबर बनने ही नहीं देगा। ये स्पिंडल फाइबर बनने ही नहीं देगा, मतलब ये स्पिंडल फाइबर बनेंगे ही नहीं, ये स्पिंडल फाइबर बनेंगे ही नहीं, ये स्पिंडल फाइबर बनेंगे ही नहीं। तब
क्या होगा बेटा, जब ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो सेल तो डिवाइड हो गई है। अब पूरी सेल में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, पूरे गैमेट में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मतलब कौन सा केस आ गया, पॉलीप्लॉइडी का केस आ गया मेरे भाई। कौन सा केस आ गया, पॉलीप्लॉइडी का केस आ गया। बात समझ आई। चल भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेल फ्रूट फ्लाई, कह रहा मेल फ्रूट फ्लाई क्या है, मैंने कहा था वो जो आपका चार्ट मैंने बनवाया था सेक्स डिटरमिनेशन का चार्ट, वो आगे आपका काम आएगा। देखो आ गया वो दिन वो रात जहां पे आपका ये जो चार्ट है वो आपका काम आएगा। द मेल फ्रूट फ्लाई एंड फीमेल फूल आर हेट्रोगैमेटिक। जो मेल फ्रूट फ्लाई है और फीमेल फूल है वो कैसा है, हेट्रोगैमेटिक। बेटा फूल का मतलब हो गया बर्ड, फूल का मतलब क्या हो गया, बर्ड। मतलब बर्ड जो होती हैं आपकी कैसी होती हैं, हेट्रोगैमेटिक होती हैं। और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट फ्लाई वगैरह होती हैं, ये क्या होती है आपकी, इसमें मेल हेट्रोगैमेटिक होते हैं। कौन हेट्रोगैमेटिक होता है, मेल। इसमें कौन हेट्रोगैमेटिक होती है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती हैं। हाँ तो ठीक है भाई, कह रहा है फ्रूट फ्लाई एंड फीमेल फूल आर हेट्रोगैमेटिक व्हाइल द फीमेल फ्रूट फ्लाई और मेल फूल, जो फीमेल फ्रूट फ्लाई है और जो मेल फूल है वो क्या है बेटा, हेट्रोगैमेटिक होमोगैमेटिक। व्हाई आर दे कॉल्ड सो, कह रहा है इनको ऐसा क्यों बोलते हैं। देख मेरे भाई पहली स्लाइड पे आ जा, दूसरी स्लाइड पे चल रहे। कह रहा है जो फीमेल आपकी फूल है और मेल आपका कौन है, ये फ्रूट फ्लाई है, ये दोनों हेट्रोगैमेटिक है। तो हमें पता है मेल हमारा क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। कैसा है बेटा, हेट्रोगैमेटिक। और ये इसमें फीमेल कौन है, ये कैसी, हेट्रोगैमेटिक। तो कह रहा है ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि उनके पास जो सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका है, तो जो आपके इंसेक्ट वगैरह होते हैं इनमें ये हेट्रोगैमेटिक होते हैं। इसमें कौन हेट्रोगैमेटिक होता है, मेल। और जो आपकी बर्ड्स वगैरह होते हैं इसमें कौन हेट्रोगैमेटिक होता है, आपकी फीमेल। तो भाई जो हेट्रोगैमेटिक होगा वो वही तो हेट्रोगैमेटिक होगा जिसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होंगे। आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें मेल के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होती है इसमें जो बर्ड्स होती है उसमें फीमेल के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, और जिसके बाद डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होंगे वही मेल और फीमेल डिसाइड करेगा। जो मेल और फीमेल डिसाइड करेगा वही आपका हेट्रोगैमेटिक कहलाएगा। हेट्रोगैमेटिक मतलब एक्स वाई हेट्रोगैमेटिक, एक्स ओ हेट्रोगैमेटिक, जेड डब्ल्यू हेट्रोगैमेटिक। अब जेड डब्ल्यू जो होता है वो आपका बर्ड्स का होता है, मतलब बर्ड्स आपकी क्या हो जाएंगी, हेट्रोगैमेटिक हो जाएंगी। और जेड जेड क्या होता है, आपकी बर्ड्स का होता है लेकिन वो आपकी होमोगैमेटिक कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी होमोगैमेटिक, बिकॉज उनके पास दोनों कैसे गैमीट है, सेम टाइप के हैं। बात समझ आई। कह रहा है एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन ह्यूमन। हीमोफीलिया का फैलने का जो तरीका है ह्यूमन के अंदर वो बताओ। भाई अभी बताया था कि जो फीमेल होती है वो कैरियर होती हैं और जो मेल होता है वो आपका क्या होता है, अफेक्टेड होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो भाई फीमेल आपकी कैरियर भी बन सकती है और अफेक्टेड भी हो सकती है। अफेक्टेड इस केस में होगी, अफेक्टेड इस केस में होगी और कैरियर इस केस में होगी। बात समझ गई। लेकिन मेल में क्या होगा, चाहे इस केस में आए, बस एक ही उसके पास एक्स क्रोमोसोम है तो मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए फीमेल कम अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि बहुत रेयर चांस होता है कि देखो भाई फीमेल अगर अफेक्टेड हो बनाना है, मतलब फीमेल के पास हमें एक्स एच और एक्स एच लेके आना है, तो जाहिर सी बात है फादर के पास भी एक एक्स क्रोमोसोम वाला एच होना चाहिए और मदर के पास भी होना चाहिए। मतलब फादर भी अफेक्टेड हो और मदर भी आपकी क्या हो, कैरियर हो या अफेक्टेड हो, तब जाके कहीं चांस बनता है फीमेल का अफेक्टेड होने का। नहीं तो अगर फीमेल अफेक्टेड है या फादर अफेक्टेड है या मदर अफेक्टेड, दोनों में से कोई भी अफेक्टेड है तो फीमेल कैरियर तो हो जाएगी। अफेक्टेड तभी होगी जब दोनों में से कोई एक, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके अफेक्टेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों अफेक्टेड होने चाहिए, मदर भी और फादर भी। तभी तो दोनों के पास एक्स क्रोमोसोम एक्स वाला आएगा, एक्स क्रोमोसोम एक्स वाला है, एक्स क्रोमोसोम एच वाला आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो एक्स एच एक्स एच मतलब फीमेल क्या होगी, आपकी अफेक्टेड होगी। अगर हीमोफीलिया का एक जीन आया एच वाला तो क्या हो जाएगी, फीमेल आपकी कैरियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैरियर। कह रहा ग्रास होपर एंड ड्रोसोफिला सेड टू शो मेल हेट्रोगैमेटी। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास भैया मेल हेट्रोगैमेटी इसलिए शो करते हैं, इनके पास क्रोमोसोम कैसे होते हैं, मेल के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और वही सेक्स डिटरमाइन करता है। वही सेम क्वेश्चन, वही फिर से सेम चार्ट है ना। कह रहा फीमेल हेट्रोगैमेटी शो करो किसी एक एग्जांपल के साथ। तो भाई फीमेल हेट्रोगैमेटी मैं अभी शो कर रहा हूँ इसको। फीमेल हेट्रोगैमेटी क्या है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। एग्जांपल हो गया बर्ड्स। एग्जाम्पल क्या हो गया मेरे भाई, बर्ड्स।
एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला एंड ग्रासहॉपर। कह रहा है इंसेक्ट के अंदर जो मैकेनिज्म है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, आइए एक्सप्लेन कर देते हैं। इंसेक्ट एंड ग्रासहॉपर का जो सेक्स टाइप होता है वो XX XO टाइप होता है। क्वेश्चन देख रहे भाई कितने आसान आते हैं, जो आप कभी भी घर बैठे किसी भी सहारे कर सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं तो आप इनके क्वेश्चन बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही मजेदार तरीके से आप लगा सकते हैं, चाहे बोर्ड के हो चाहे आपके नीट के हो। नीट के मैंने देखा था कितने ईजी क्वेश्चन है हम लोगों ने देखा, उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन देख रहे हो बार बार सेक्स डिटरमिनेशन, बार बार सेक्स डिटरमिनेशन पूछ रहे हैं। हाँ है ना, बिल्कुल भी एग्जॉस्ट होने की जरूरत नहीं है। पता है मेरे अंदर एनर्जी कम है, मुझे पता है, लेकिन आप लोग एकदम एनर्जी के साथ जोश के साथ बैठे बैठे पढ़िए। बात समझ में आई आपको? हाँ भाई, XX XO टाइप इसमें बोल रहा है सेक्स डिटरमिनेशन होने का तरीका बताइए। तो भाई ये गैमेट बनाएगा X, ये गैमेट बनाएगा X, ये कौन है आपका? फीमेल है। कौन है भाई? फीमेल। हमारी फीमेल भी ऐसी होती है, हमारे पास 0 की जगह क्या होता है? Y क्रोमोसोम होता है। अब इसके गैमेट बनेंगे, एक में तो X चला जाएगा, एक क्या होगा? खाली होगा। अब अगर ये जाके इससे फ्यूज हुआ XX तो क्या बन गया? फीमेल। ये जाके उससे फ्यूज हुआ तो क्या बन गया? मेल। ये जाके इससे फ्यूज हुआ तो क्या बन गया? फीमेल। ये जाके इससे फ्यूज हुआ तो क्या बन गया? मेल। बात समझ में आई? तो कुछ भी चांसेस है मेल बनने के भी, फीमेल बनने के भी। कौन डिटरमाइन कर रहा है? भाई इसके पास तो X क्रोमोसोम है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। अब इसके पास अगर इसका X गया तो ये फीमेल बन जाएगी, अगर 0 गया मतलब X नहीं गया तो क्या बन जाएगा? ये मेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेल। तो कौन डिटरमाइन कर रहा है आपका? मेल डिटरमाइन कर रहा है कि फीमेल डिटरमाइन कर रहा है? भाई साहब मेल डिटरमाइन कर रहा है। कौन डिटरमाइन कर रहा है? मेल डिटरमाइन। सेम एज इट इज हमारे यहाँ भी होता है। हमारे अगर यहाँ पे क्या हो जाता? Y हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता? Y हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता? Y, यहाँ पे क्या हो जाता? Y। तो ये केस हो जाता है ह्यूमन का सेक्स डिटरमिनेशन का। इतनी बात समझ में आई? मुबारक हो। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, आने के लाख चांसेस है, 1 लाख चांसेस सीधे सीधे। हाउ आर डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कह रहे हैं एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं ये सारे पैटर्न्स। तो मेरे भाई को डोमिनेंस, डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता है? when a dissimilar in a dissimilar pair of factor one factor will dominates over the other, it is known as dominant। कोडोमिनेंस में क्या होता है? जब मिलीजुली सरकार है। क्या बोला? जब मिलीजुली सरकार है, मतलब ना इसका महत्व खत्म हो ना इसका महत्व खत्म हो, मतलब दोनों का क्या हो। तो फॉर एग्जांपल जीन A भी आ गया, जीन B भी आ गया, ठीक है। अभी दोनों आए तो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? किसी एक की बात मानी जाए, लेकिन यहाँ दोनों की बात मानी जा रही है। आपका ब्लड ग्रुप क्या आ जाता है? इससे ब्लड ग्रुप आता है आपका AB, मतलब दोनों, ये भी डोमिनेट कर रहा है, ये भी डोमिनेट कर रहा है, दोनों की मिलीजुली सरकार है, दोनों कोई किसी को नहीं दबा रहा है, कोई किसी को सप्रेस नहीं कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और सप्रेस नहीं कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का काम होता है अगर मान लो कैपिटल टी है टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी है डॉर्फनेस के लिए, दोनों मिले तो प्लांट आपका टॉल आता है, लेकिन टॉल ना आके बीच की हाइट का आ जाए, ना डॉर्फ आए ना टॉल आए, मतलब ना इसकी चली ना इसकी चली, मतलब डोमिनेंस नहीं हुआ, किसी की डोमिनेंस ही नहीं चली, क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों साथ में डोमिनेंट हो गए तो क्या बोल दिया हमने? कोडोमिनेंस। क्या बोला बेटा? कोडोमिनेंस। बात समझ में आई? हाँ यार, देखो भाई एक बार जल्दी लिखो। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल एलिडिज्म इन कोडोमिनेंस टेकिंग एबीओ ब्लड ग्रुप एज एन एग्जांपल। अरे भाई अच्छा एग्जांपल चलो दे देते हैं। मल्टीपल एलिडिज्म का केस क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमें पता है नॉर्मल एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं, ठीक है। लेकिन अब पूछा इसने मल्टीपल एलिडिज्म, कौन सा केस पूछ रहा है ये? मल्टीपल एलिडिज्म पूछ रहा है। वैसे एक जीन के नॉर्मली कितने जीन होते हैं? मतलब एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। अब बात आई मल्टीपल एलिडिज्म, मतलब एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा एलील हो तो क्या कहलाएगा आपका? मल्टीपल एलिडिज्म। ये बात पाई जाती है पॉपुलेशन लेवल पे। कौन से लेवल पे? पॉपुलेशन लेवल पे। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ही एलील होंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ही एलील होंगे, बट अगर मैं पॉपुलेशन लेवल की बात करूं तो कितने एलील हो जाएंगे? 3। अगर ऐसा केस हुआ तो क्या कहलाएगा? मल्टीपल एलिडिज्म। क्या कहलाएगा बेटा? मल्टीपल एलिडिज्म कहलाएगा। अब देखो एबीओ ब्लड सिस्टम में कैसी चीजें पाई जाती हैं? हमें पता जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ये कंट्रोल करा जाता है बेटा। सब कैरेक्टर आने के लिए क्या चाहिए? एक जीन। क्या चाहिए? जीन। हमारा आई जीन होता है हमारी बॉडी में,
हाइजीन नहीं, आईजीन, जो कंट्रोल करता है हमारे ब्लड ग्रुप। इसके पास 3 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? 3 एलील। तो क्या केस हो गया? मल्टीपल एलिज्म। एक होता है जीन ए, एक होता है जीन बी, एक होता है जीन 0, मतलब ओ, मतलब होता नहीं, कुछ भी नहीं होता, तो क्या बोल दिया? ओ बोल दिया गया। ए भी डोमिनेंट, बी भी डोमिनेंट, दोनों क्या होते हैं बेटा? डोमिनेंट। और ये क्या होता है हमारा? रेसेसिव। जब कुछ है ही नहीं तो दबाया तो वैसे ही जाएगा। ये क्या हो गया? रेसेसिव। अब जब ए ओ के साथ आ जाता है तो ब्लड ग्रुप आता है ओ, जब बी ओ के साथ आता है तो ब्लड ग्रुप क्या आता है? बी। जब ए बी के साथ आता है तो ब्लड ग्रुप क्या आता है? ए बी आता है। यहीं पे लगता है आपका कोडोमिनेंस। क्या लगता है? कोडोमिनेंस। बात समझ आई? क्या लगता है बेटा? कोडोमिनेंस का केस लगता है ना? चलो आगे आओ। हाउ डज ट्राइसोमी, अरे अभी तो बताया था, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाए, एक तरफ 3 आ जाएंगे, एक तरफ एक ही रहेगा। Name the phenomena that lead to situation like XO abnormality in human. How do humans with XO abnormality suffer? Explain। कह रहा है ये XO phenomena क्या होता है बेटा? ये जो XO phenomena होता है मतलब जब फीमेल के अंदर एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाए और टोटल क्रोमोसोम 45 हो जाए, कहलाता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या कहलाता है? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या होता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में फीमेल के पास मेलनेस के कैरेक्टर आ जाते हैं। क्या बोला? फीमेल के पास मेलनेस के मतलब मेल के कैरेक्टर आने लगते हैं, मतलब मैस्कुलाइन कैरेक्टर कम हो जाता, मैस्कुलाइन कैरेक्टर आने लगते हैं, मतलब छाती चौड़ी होने लगेगी। उसके बाद आपकी मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स चौड़ी होने लगेंगी। उसके बाद आपकी जो ओवरी होगी वो आपकी नॉन फंक्शनल हो जाएंगी। मतलब ये सारी चीजें जो मेल के पास होती हैं वो सारी चीजें आने लगेंगी, और जो फीमेल के पास होती है वो सारी चीजें क्या होने लगेंगी? कम होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी मेरे भाई? कम होने लगेंगी। ऐसे केस को हम बोलते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से होती है। एक्स होता है फीमेल के पास, लेकिन अगर एक्स ओ हो जाए, क्या हो जाए? एक्स 0, ओ नहीं एक्स 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसी के पैरेलल, इसी के प्रारूप एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा हम? जिसमें एक मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लाइन फिल्टर। इसमें फिल्टर लगा, उसमें क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। क्या बेटा? क्लाइन फिल्टर का मतलब क्या होता है? क्लाइन फिल्टर आपका मेल में होता है। किसमें होता है? सॉरी, क्लाइन फिल्टर किसमें होता है? मेल में होता है। और आपका टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है? फीमेल में होता है। अगर मेल के पास, सॉरी क्लाइन फिल्टर मेरा गलत बता गया। क्लाइन फिल्टर का मतलब क्या होता है? अगर मेल के पास वाई क्रोमोसोम की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए? वाई क्रोमोसोम की कमी हो जाए, मतलब एक्स 0 आ जाए, तो क्या कहलाता है? क्लाइन फिल्टर। मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाए तो क्या कहलाता है? वो क्लाइन फिल्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। लेकिन एक और होता है आपका, इसमें उल्टा लिखा है, फिर मतलब इसमें सही लिखा है, एक सेकंड, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसमें बोल रहा है कंडीशन XO, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है टर्नर सिंड्रोम। कौन सी कंडीशन कहलाती है? टर्नर सिंड्रोम। कंडीशन सही लिखी है, बस मैंने नाम गलत लिखा था। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसमें फीमेल के पास एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, मतलब X 0 कंडीशन आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। मतलब फीमेल जो सारी चीजें बताई सब कुछ सही है, सिर्फ नाम गलत ले लिया था। नाम क्या ले लिया था बेटा? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। मतलब फीमेल के अंदर मेलनेस कैरेक्टर आने लगते हैं, फीमेल मैस्कुलाइन ज्यादा हो जाती है, उसके बाद ओवरी डिजेनरेट होने लगती है, ओवरी का काम खत्म हो जाता है, ओवम बनना खत्म हो जाता है। ये सब किसके अंदर आती है बेटा? टर्नर सिंड्रोम के अंदर। नाम गलत था, काम पूरा सही था। अब देखो, एक इसी के पैरेलल, इसी के प्रारूप एक और होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा? क्लाइन। जाते जाते इसको मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में डिफरेंस। शायद मैंने पढ़ा रखा है आपके सिलेबस में, पढ़ा शायद, क्या पढ़ा है? ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? XXY। अगर मेल के पास एक X क्रोमोसोम और बढ़ जाए तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसमें क्या होगा? मेल के पास फीमेलनेस के कैरेक्टर आ जाएंगे, मेल के पास किसके कैरेक्टर आ जाएंगे? फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। मतलब मेल आपका किसकी तरह दिखने लगेगा? फीमेल की तरह दिखने लगेगा। मतलब मेल के पास जो है आपके जो टेस्टिस होंगी उसका काम खत्म हो जाएगा। मतलब जो मेल है, मेल आपका क्या बनाता है बेटा? आपके मेल क्या बनाते हैं? इस टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो मेलनेस के हार्मोन होंगे वो सारे उनका फंक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब मेल के अंदर मेलनेस वाली बात नहीं रहेगी। अब देखो, मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप भी हो सकते हैं, मैं एज अ टीचर कंफ्यूज हो सकता हूं, तो आप एज अ स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो ही सकते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम को याद कैसे रखें? इसके लिए एक दिमाग लगाते हैं। आइए भाई साहब, एक बात बताओ, अगर फीमेल के लिए, मतलब फीमेल का जो कैरेक्टर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अगर 2 X क्रोमोसोम है तो फीमेल, X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है तो मेल। इतनी बात समझ नहीं? हाँ ना? अब देखो, टर्नर सिंड्रोम बदलता कौन है? अपनी बात से पलटता कौन है? अपनी बात से कौन पलटता है बेटा? अपनी बात से फीमेल पलटती है। तो टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर पाया जाएगा? फीमेल के अंदर। अब भाई बात पलट रही है, फीमेल के अंदर कमी आ रही, मतलब एक X क्रोमोसोम कम हो रहा है। और फिल्टर लगा के मेल, फिल्टर लगा के फीमेल जैसा कौन बनता है?
फिल्टर लगा के फीमेल जैसा कौन बनता है? मेल। कौन बनता है? मेल। तो क्लाइंट फिल्टर किसके अंदर पाया जाएगा? मेल के अंदर। और टर्नर, बाद से पलट कौन जाता है बेटा? फीमेल पलट जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर पाया जाएगा? टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर पाया जाएगा? फीमेल के अंदर। और क्लाइंट फिल्टर किसके अंदर पाया जाएगा? मेल के अंदर। बात समझ में आई? दो तीन क्वेश्चन बेटा आपके और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मैंने छांट रखे हैं आपके। ये देखो सीबीएसई 2014 क्वेश्चन है। मेंडल पब्लिश हिज वर्क इन ऑन इनहेरिटेड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 1865। 1856 से 1863 तक उन्होंने वर्क किया, और जो पेपर पब्लिश किया वो क्या 1865 में। बट इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। गिव 3 रीजन फॉर द डिले इन एक्सेप्टिंग हिज वर्क। 3 रीजन क्या थे? पहला मैंने 4 रीजन आपको लिखाए हैं। क्या लिखाया था? आपका कम्युनिकेशन सिस्टम उस टाइम का क्या था? इजी नहीं था, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था बेटा? खराब था। दूसरा उन्होंने कहा था कि फैक्टर जो है वो आपके जो होते हैं फैक्टर्स में ब्लेंडिंग नहीं होती, फैक्टर जैसे के तैसे ही आपके इनहेरिट हो जाते हैं। दूसरी कमी। तीसरी कमी, वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर। तीसरी कमी समझ में आई। चौथी कमी क्या थी? उन्होंने मैथमेटिक्स यूज कर ली थी, है ना। हाउ डज द जीन आई कंट्रोल, अभी बताया है। देख भाई बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आता है। राइट द टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म द फॉलोइंग क्रॉसेस शो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। फीमेल एक्स विद एन मेल एक्स, अभी कराया है। फीमेल एक्स विद मेल एक्स ओ, अभी कराया है, समझ आया। जेड डब्ल्यू विद मेल जेड जेड, कुछ नहीं होगा, जस्ट सपोजिट हो जाएगा, कोई खास बदलाव नहीं है। एक बेटा ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी दिखाता हूं आपको। बाकी क्वेश्चन वही सेम है। हाँ, मिल गया 57। क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान से देखना। 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे हैं विद 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप। कितने डिफरेंट ब्लड ग्रुप हैं? 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप। हम ये कंडीशन साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं। 4 बच्चे हैं, चारों के पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप है, मतलब किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है, किसी के पास बी ब्लड ग्रुप है, किसी के पास ए बी ब्लड ग्रुप है, और किसी के पास ओ ब्लड ग्रुप है। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर बॉर्न टू पेरेंट्स, बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में आए चाहे बोर्ड में आए, क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे। कह रहा है आर बॉर्न टू पेरेंट्स वेयर द मदर हैज ब्लड ग्रुप ए। कह रहा है मदर के पास ब्लड ग्रुप क्या है? ए। चल भाई लिख लेते हैं। मदर के पास क्या? मदर और फादर से मिलकर ही बना होगा। मदर के पास ब्लड ग्रुप बता रहा है ए। जाहिर सी बात सोच भाई, फादर के पास क्या हो सकता है? फादर के पास ब्लड ग्रुप बी। फादर के पास ब्लड ग्रुप क्या है? बी। सर सब तो बता दिया, पूछा गया है। सुनो तो, पूछ ये रहा है कि जो अब क्रॉस ऐसा कराओ जिसमें से आप ये बता सको कि जो बच्चे हैं उनके पास चारों ब्लड ग्रुप कैसे आ सकते हैं। ये होमोजाइगस होना चाहिए आपके जो ब्लड ग्रुप ए और बी है, कि हेटेरोजाइगस होना चाहिए? भाई हमें पता है, क्रॉस करा लेंगे हम लोग, देख लो भाई। मान लो पहले इनको हमने क्या ले लिया? होमोजाइगस ले लिया। किस कंडीशन में ले लिया? होमोजाइगस में ले लिया। आई ए आई बी। चल भाई आई ए बी सारे कैसे आ जाने? ए बी आएंगे, तो मतलब होमोजाइगस तो नहीं हो सकते। चल भाई दूसरा ले लेते तरीका हेटेरोजाइगस का। हेटेरोजाइगस मतलब आई ए आई ओ आई बी आई ओ। अब इनको कराओ क्रॉस, आई बी आई ओ आई ए आई ओ, मतलब जो ब्लड ग्रुप ए है वो किस कंडीशन में था? हेटेरोजाइगस। जो ब्लड ग्रुप बी है वो किस कंडीशन में था? हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। तो देख भाई ए बी आ गया, इधर क्या आ गया? ए आ गया, इधर क्या आ गया? बी आ गया, इधर क्या आ गया? ओ आ गया। ब्लड ग्रुप ए भी मिल गया, ब्लड ग्रुप बी भी मिल गया, ब्लड ग्रुप ए भी मिल गया, ब्लड ग्रुप ओ भी मिल गया। मतलब क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन समाप्त। बात समझ में आई? इस तरीके से बेटा हम लोगों ने बोर्ड के लगभग 40-50 क्वेश्चन कर लिए। 40-50 हमने सॉल्व नहीं कराए, मुझे पता है 30-40 सॉल्व कराए, 30 कम से कम सॉल्व कराए, बाकी सब एज इट इज सेम टाइप के क्वेश्चन हुए। इस वजह से इस हिसाब से बेटा हमारा पूरा जेनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम कल क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और जेनेटिक्स पूरी सीख के ही हटिएगा बेटा। समझ आ गई बात? किसी को कोई भी डाउट है तो जितने भी तरीके आपके पास पूछने के आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।